तो पिछली वीडियो में आपने देखा कि हम पेंगोंग लेक से चल दिए थे हानले की तरफ, जहां से हमने रुक के देखा कि पेंगोंग लेक का कौन सा हिस्सा चाइना ने अपने अंडर लिया था। तो ये वो जगह है जहां से हमें ये नज़ारा देखने को मिलता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बीच में कोई सा गांव आया है, तो गांव में साइड में देखो कैसे ये दीवार सी बना रखी है। तो इसमें जो ऊपर पत्थर रखे हुए हैं ना, ये सिर्फ रखे हुए हैं, किसी चीज़ से चिपके हुए नहीं है। कमाल की बात ये है, नीचे चिपका रखे हैं लेकिन ऊपर जो पत्थर है वो ऐसे ही है। नाइस व्यूज। बिल्कुल प्लेन रास्ते से इसमें कैचियाँ हैं और ये जाता है शॉर्टकट। तो हम शॉर्टकट ले रहे हैं और ये पूरा ऑफ रोड है, तो बहुत चढ़ाई है, दिख नहीं रही फ़ोन में, तो इसको करेंगे और ये थोड़े आधे रास्ते पहुंच जाए तब चलेंगे हम। वॉक ही कर देना जब चलना हो हमें। चलो चलो, एक और शॉर्टकट, एक और सीधा ही सीधा ही। रास्तों से हम जा रहे हैं ना, एक सिंगल गाड़ी नहीं है और बिल्कुल बियाबान, और ऐसा लग रहा है बिल्कुल जल गया वो सब। और इतनी बड़ी बड़ी कैंची आ रही है ना, गाड़ियों के दम निकल रहे हैं। कोई नहीं है दूर दूर तक। हमारी भी डस्टर है। नहीं, जिमनी है तभी कहीं पे नहीं, वो उसकी फट रही थोड़ी सी। ये वाली डस्टर सही काम कर रही है, वो वाली थोड़ी थोड़ी मिस्टेक मार रही है। अभी ये दिखा दिया ना कि हम आए कहाँ से हैं, निकल जाएगा। ये देखो, ये जो कैच है पूरा नीचे तक, नीचे पूरा ये, और पेंगोंग दिख रही होगी बिल्कुल सबसे लास्ट में, ये यहाँ पे ये पेंगोंग है। बिल्कुल फर्स्ट क्लास चढ़ी है, एकदम फर्स्ट क्लास। इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ा भाई, जो सच्चा सच्चा है। देखो, एक होता है आराम से चढ़ना, एक होता है हक के चढ़ना। देख, ये तो बिल्कुल स्मूथ आई एकदम, कोई कंपैरिजन ही नहीं है भाई इसके सामने इसका।
कमेंट करके बताना, हमारी गाड़ी को ठीक है? कितना है? कमेंट करके बताना। अरे तो ये एडवांटेज है उसका भाई, हैवी होने के बावजूद चल रही ये एडवांटेज है उसका। दोबारा बोलो, दोबारा बोलो। चिमनी की बात अलग है भाई साहब। फुल सिस्टम 4x4 है, क्या दिक्कत है इसमें? चलो जी, तो अभी गाड़ियों को थोड़ा सा रेस्ट दे रहे हैं क्योंकि पूरी चढ़ाई चढ़ाई है, तो यहाँ भी रेस्ट हो जाएगा, अपना भी रेस्ट हो जाएगा। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं मिरपाल टॉप। हो सकता है आपने ये नाम पहली बार सुना हो, क्योंकि मैंने भी पहली बार ही सुना था। ये एक ऐसा पास है जहां आपको बहुत कम लोग जाते हुए मिलेंगे। ये कोई बहुत फेमस पास नहीं है और ना ही यहाँ कोई ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, और हमें भी उस दिन कोई सिंगल गाड़ी अपने साथ आती हुई नहीं मिली। और ये सामने पास से निकलोगे ना, तो सामने जो लेक है इसका नाम है निरपाल सो लेक। तो निरपाल सो लेक बताया था, तो बहुत ही कम टूरिस्ट हैं जो यहाँ आते होंगे। तो ये देखो, बड़ी सुंदर सी है पहाड़ों के बीचों बीच। हमें एक सिंगल गाड़ी नहीं मिली आती हुई या जाती हुई, सिर्फ हमारी 3 गाड़ियाँ चल रही हैं। वो सामने जो पहाड़ दिख रहा है ना राइट में, उसकी चोटी पे जाना है अभी हमें। तो वहाँ है काकसंगला पास, वहीं पहुँच के दिखाऊंगा अब, क्योंकि रास्ते बहुत नैरो आ रहे हैं बीच बीच में और बहुत डेंजर, तो फ़ोन में ध्यान नहीं दूंगा मैं ज़्यादा। तो अब सीधा पहले टॉप पे पहुँचते हैं, उसके बाद दिखाता हूँ नज़ारे। तो अपनी गाड़ी चल रही है 4x2 में, 4x4 इसका इंगेज हुआ नहीं, तो 4x2 में जा रही है। दोनों डस्टर अपना 4WD इंगेज करके चढ़ी है ऑटो पे लगा के, और हमारी गाड़ी चढ़ी है 4x2 में। तो ये है कमाल जिम्नी का। तो रियर व्हील ड्राइव है, उसका बेनिफिट तो है ही है। और 4x2 में इसलिए चढ़ाई है क्योंकि 4x4 इंगेज नहीं हो रहा था, शायद वो ऊंचाई पे खड़ी थी या क्या चक्कर था। तो काकसंगला आने वाला है और ये इतनी बर्फ है, 4x4 इंगेज नहीं हो रहा यार। देखते हैं ऊपर चल के एक बार। और ये पहुंच गए काकसंगला, और अभी एक बार यहाँ देखेंगे कि ये इंगेज क्यों नहीं हो रहा। 4x4 भी इंगेज नहीं हो रहा, इसको थोड़ा सा रेस्ट लेने देते हैं, क्योंकि एक बार जैसे सिंकुला पे होता ना सेम ऐसे हो रहा है, तो वो अपने आप ओके हो जाएगा। तो अभी आ गए हैं काकसंगला पास, और गाड़ी थोड़ा सा रेस्ट ले लेगी। तो ये है जी काकसंगला, और वहाँ पे वो लेके जो मैं जिसके बारे में बता रहा था जहाँ टूरिस्ट कम आते हैं। तो ये है सिस्टम। तो अभी मैंने ट्राई करा 4x4 लगाने का, तो आवाज़ तो आ रही है लेकिन इंगेज नहीं दिखा रहा। वो लाइट जो होती है ना 4x4 की, वो लुक जुप कर रही है। तो ऐसे एक बार मेरे साथ सिंगुला पे भी हो गया था, फिर अपने आप ही ठीक हो जाता है वो। तो हो सकता है अल्टीट्यूड का कुछ प्रॉब्लम हो या कुछ, मतलब कुछ तो है, अपनी समझ से बाहर है, लेकिन वो हो जाता है ठीक। तो डस्टर वाले खुश हो गए क्योंकि उनकी जिम्नी बेइज्जती करती आ रही थी। जिम्नी चढ़ रही थी बिल्कुल प्यार से बिना आवाज़ कर, वो गह 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 गह, वो तब चढ़ती है 4x4 लगा के। उनको मौका मिल गया। खैर अभी चलते हैं और जल्दी से जल्दी हानले पहुंचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि फिर अंधेरा हो जाएगा। किसी दिन जिम्नी का इसका कंपटीशन कर लेंगे किसी टेरेन पे, तो इस चीज़ का कोई प्लान बनाते हैं तो मज़ा आएगा। तो BRH एक्सपीडिशन वाले अरशद भाई जो हैं उनको साथ में लेंगे तो करेंगे एक बार। क्या रीज़न है इसका वाइट धुआं देने का? दबा के एक सांस। ऐसे तो गाड़ी तब देती है जब सुबह घोड़े स्टार्ट करते हैं, तो बहुत चल गई रही तब भी। ये अब भी धुआं दे रही है, थोड़ी दूर आगे तो, और तो रेगुलर दे रही है। अब ये डीजल गाड़ी देखो धुआं देती जा रही है, पूरा भट्टा बना हुआ है इसका। रेगुलर जब से चली है, जब से अब तक धुआं ही दे रही है। और खड़ी हो जाती है ना तो ऐसा धुआं आता है जब भट्टी चल रही हो। तो भाई बोल रहे हैं कि डीजल का कुछ है सीन, हाई एल्टीट्यूड पे डीजल की कुछ हवा खराब होती है तो गाड़ी धुआं देती है और बहुत गंदी स्मेल आती है। तो पीछे वाली डस्टर जो है उसमें ब्लैक धुआं आ रहा है, इसमें आ रहा है वाइट। तो पेट्रोल गाड़ी में धुएं का सीन नहीं होता, हमारी एकदम ओके है। तो अपनी गाड़ी जब भी आप चूज़ करो, अगर आप 4x4 लेने का सोच रहे हो या कोई सी भी गाड़ी लेने का सोच रहे हो, तो डीजल पेट्रोल में जो आपको ज़्यादा बेनिफिट दे उसको लेना। डीजल गाड़ी का ये भी हाई एल्टीट्यूड पे और ठंड में ना स्टार्ट करने में भी दिक्कत देती है। जब हम पेंगोंग लेक से चले थे तो चांगला पास से स्नोफॉल होती हुई आ रही थी, और पेंगोंग लेक पे भी स्नोफॉल स्टार्ट हो गई थी। थोड़ी सी आगे चले धूप हो गई, और फिर काकसंगला पास आए तो बहुत ज़्यादा ठंड हो गई, और फिर अब नीचे उतर रहे तो अब गर्मी हो रही है, लेकिन हवा चल रही है बाहर बहुत तगड़ी। तो हर थोड़ी देर पे ना वेदर चेंज होता रहता है और हवाएं कम तेज होती रहती हैं, और स्नोफॉल के चांसेस बनते रहते हैं, कभी स्नोफॉल पड़ जाती है। तो ये सब चल रहा है। अभी हम जा रहे हैं माही
पहले बीच में माहे पड़ेगा, फिर उसके बाद हानले। तो माहे यहाँ से अराउंड 25 किलोमीटर है। तो धीरे 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 चलते जा रहे हैं। रास्ते में आया यायासो पास, यायासो। पता नहीं आवाज आएगी नहीं आएगी। तो ये है पास। हो आंधी बहुत तगड़ी, बहुत तगड़ी हवा है, बहुत तगड़ी। ज़्यादा देर का सिस्टम यहाँ कुछ नहीं है, बस चलो। बहुत तेज हवा रहती है बाहर। पास इस पे हवा ना बहुत तेज चलती है। चॉकलेट खा रहा हूँ मैं, चॉकलेट खा के अच्छा सा फील हो रहा है। दोनों तरफ कितना बुरा हाल है धुएं का, वो भी धुआंधार और ये भी धुआंधार। पूरे में स्मेल उठा रखी है, सांस नहीं लिया जा रहा। साइडों में देखो पहाड़ों की क्या हिसाब से कटिंग हो रखी है। कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है यार, कितना ब्यूटीफुल। हर थोड़ी थोड़ी देर में ना कुछ चेंज। अभी थोड़ी देर पहले चल रहे थे हम पहाड़ों की चोटियों पे, और अभी हम आ गए बिल्कुल प्लेन में, बिल्कुल नीचे। और सामने देखो एक लाल कलर का पहाड़, वो देखो लेफ्ट साइड में ना लाल कलर का, सबके बीच में बिल्कुल अलग दिख रहा। तो ये है जी लद्दाख, कहीं कुछ, कभी ऊपर कभी नीचे। तो ये है लद्दाख की ब्यूटी। तो गाड़ियों की ब्रेकिंग पे भी बहुत ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि एकदम स्पीड में चलती हैं तो ब्रेकिंग भी ना उतने अच्छे से काम नहीं कर पाती है। तो हम आ गए फाइनली माहे गांव में। ये है माहे, यहाँ से हानले 86 है। 86 का मतलब 1.5 घंटा कम से कम, ज़्यादा लग जाएगा 1.5 घंटा। उस बोर्ड के पास से आओगे ना तो राइट को चले जाओगे फानले। तो 20 चौराहे पे खड़े हम, कमर सीधी करने का मन कर गया तो कमर सीधी करके फिर चलेंगे आगे। गाड़ियाँ अपनी सेक्सी लग रही हैं, सेक्सी। पूछ के आते हैं, अरे इससे पूछ के देख लो कुछ खाने को, क्या क्या मिलेगा खाने में? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं है। चलो पापा, कम ऑन। कलर देखो, पानी किस कलर का है, उसके साइड में क्या है, और लाल कलर के पहाड़ साइडों में भी और सामने भी। हर दिन हर डेस्टिनेशन ऐसी है ना कि शाम के टाइम जब पहुंचते हैं ना तो थकावट मिट जाती है। तो हमारी तो अभी हानले पहुंचने से पहले इस व्यू को देख के मिट गई है, वरना बहुत तेज नींद आ रही थी। सामने वाले जो पहाड़ है इनको ध्यान से देखो, ऐसा लग रहा है जैसे सिमेट्री में ना लाइन वाइज पहले लाल किया, फिर ब्राउन किया, फिर लाल किया, फिर ब्राउन किया। ये देखो, तो हम न्योमा पहुंच गए और अब ढूंढेंगे हम कोई कैफे वगैरह, क्योंकि भूख लग रही है बहुत तेज। सुबह बस ब्रेड टोस्ट खाए थे और मैं बीच में डेट्स और ड्राई फ्रूट्स खा रहा था, तो भूख लग रही है तब आ गए। चलो रोड के साइड में गाड़ी लगा दी है यहाँ पे, और पीछे एक रेस्टोरेंट है वहाँ खाएंगे, थोड़ा साफ सुथरा सा लग रहा था। तो अपन ने ऑर्डर किया ऑमलेट, थुपका, चाय, और थुपका आ चुका है, वेज थुपका। अभी खाएंगे नूडल इन पानी। तो न्यूवा में पेट्रोल पंप है, तो मेरी गाड़ी में एक ही सेल रह गया था, तो यहाँ डलवाते हैं पेट्रोल फिल कर रहा हूँ। यहाँ प्राइस है 103.81। अभी मैंने वेज थुपका, ऑमलेट और चाय ऑर्डर की थी। ऑमलेट अच्छा था, वेज थुपका बहुत बकवास, मज़ा नहीं आया। और फिर उसके बाद में मैंने कढ़ी चावल देखा कि कढ़ी चावल बहुत अच्छे से खा रहे लोग, फिर मैंने कढ़ी चावल ऑर्डर करा। अच्छा था कढ़ी चावल, लेकिन फिर मैं आधा झिक के आया था, क्योंकि ऑमलेट भी खा लिया, थुपका भी खा लिया आधा, और फिर आधे चावल खाए, तो आधे चावल मेरे वेस्ट गए हैं। तो खाना वेस्ट करना मुझे बड़ा बुरा लगता है। तो फटाफट से हम हानले पहुँचेंगे और हानले पहुँच के करेंगे रेस्ट। डलवा के अब चल रहे हैं हानले। तो पेट्रोल पंप से जस्ट आ गई, ये चेक पोस्ट लगा रखी है, इसको बड़े आराम से पार करके निकलना।
वहाँ ऊपर देखो टनल का काम चल रहा है, तो हो सकता है मनाली की तरह यहाँ भी टनल्स बन जाए। सामने से आ रही है बढ़िया गाड़ी, ये वहीं थी अभी न्यूमा में। हो सकता है यहाँ भी ना मनाली की तरह टनल्स बन जाए और लद्दाख तक आना जितना रॉ और थोड़ा सा है ना एडवेंचरस वाला, वो ख़त्म हो जाए इन फ्यूचर। तो जिसको आना है अभी जल्दी प्लान बना लो, क्योंकि ये रॉनेस ख़त्म होगी ना, फिर वो मज़ा नहीं आ पाने का। कोई चेक पोस्ट है, चेक पोस्ट है, एंट्री होगी। अभी एक जवान मिले आर्मी के इस वाली चेक पोस्ट पे तो उनका नाम था संजय दत्त। वाहन ले रह गया 50 किलोमीटर, 1 घंटा 17 मिनट का रास्ता है और नज़ारे बहुत ही प्यारे। और ये जो वॉक कर रहे हैं ना, ये आर्मी के लोग हैं, आर्मी ऑफिसर्स हैं। तो ये 6-6, 7-7 किलोमीटर, 10 किलोमीटर दूर सिर्फ वॉक करना रहते हैं। कल भी देखे थे पेंगोंग लेक पर और आज भी। तो ठीक है, यहाँ पे ना मिलिट्री एरिया चल रहा है, तो ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकते, तो अब सीधा हानले पहुँचेंगे। जो मेरी आंखों के सामने इस टाइम चल रहा है ना, वो देखो, यकीन कर पा रहे हो? ये बिल्कुल रियल है। वाह यार, अमेजिंग। तो ऐसा लग रहा है स्वर्ग में आ गए हो। दोनों साइड देखो रेत और बीच में काली सड़क और ऊपर कितने प्यारे बादल। ओए होए होए। अभी व्यू देखने के लिए रुके हैं, सामने बहुत प्यारा व्यू चल रहा है और सनसेट हो रहा है, क्या मजेदार। ऊपर अमेजिंग, सामने सीन बन रहा है ना, ओए होए होए, ऐसा लग रहा है बिल्कुल जैसे सपना देख रहे हैं। अल्टीमेट। 25 किलोमीटर पहले ये जो स्ट्रेट रोड आएगी ना, ये एकदम से नीचे जाती है, एकदम से ऊपर। तो इस पे बहुत ध्यान से गाड़ी चलानी है, क्योंकि ऐसा लगता है कि बिल्कुल सीधी रोड है। देखो अभी नीचे जाएगी एकदम, ये आ गई, ये बिल्कुल नीचे। फोन में इतना पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन एकदम से डाउन जाता है, तो बहुत ध्यान से चलाने की चीज़ है। और ये अब यहाँ से हानले 23 रह गया। और जहाँ भी हम रुक के सनसेट वगैरह की फोटोज ले रहे थे ना, वहाँ पे इतनी ठंड हुई ना, एक साथ 1 सेकंड के अंदर इतनी ठंड हो गई कि हमसे बाहर खड़ा नहीं हुआ गया, हम फटाफट से चल दिए वहाँ से। तो हानले आने वाला है, बस 2 किलोमीटर रह गया और ये मानो कि हानले में घुस गए हम। तो मेन सिटी जो है वो दिख रही है मुझे, लाइट जली हुई नज़र आ रही है। तो हानले में एंट्री हो गई अपनी, वो लग रहा आई लव हानले का बोर्ड। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। एंट्री करती है ना राइट साइड पे कैफे है, तो उनसे बात कर लिया, उन्हीं के पीछे टेंट है। टेंट मतलब रूम है, तो वहीं गाड़ी लेके जा रहे हैं। तो चलते हैं अभी गाड़ी लेके। तो गाड़ियाँ अपनी वहीं खड़ी हो जाएंगी। बाइक की डीजल है, इसलिए खतरा हो रहा है कभी सुबह स्टार्ट ना हो। अपनी तो हो जाएगी कभी भी। ये रूम है, इसमें एक एक्स्ट्रा ये है बेड, सोफा कम बेड टाइप, और एक ही बेड है। तो इसमें हम 2 बंदे यहाँ हो जाएंगे, एक इस पे हो जाएगा और 3 दूसरे रूम में। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो है क्या हुई है मेरे लिए, यहाँ जियो का नेटवर्क ही नहीं है और हमारे पास किसी के पास एयरटेल नहीं है।